दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट सेशन में मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देने की कोशिश की थी, थोड़ा आपको पॉजिटिव करने की कोशिश की थी और बहुत से लोगों के मेरे पे मैसेज भी आए थे, शायद उनको उससे कुछ फ़ायदा हुआ था। ठीक है, आप लोग उसी तरीके से काम कीजिए, बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप उसी वे में चलिए, उसी तरीके से काम कीजिए और एक न एक दिन ये मान के चलिए कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा अच्छी वाली और बहुत खुशी वाली क्या होगी, स्माइल होगी। ठीक है, अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत कर रहे हो, बताओ आयोग फिर क्या चीज़ है जो आप लोगों के और हमारे बीच आ सकती है, उसके क्वेश्चन। ठीक है, तो जब हम सब चीज़ें पढ़ते हैं, देखिए डरता कौन है? डरता वो इंसान है जो आधा अधूरा पढ़ के जाता है। आप अगर पूरी तैयारी के साथ गए तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब मैंने लास्ट टाइम आपको उत्तराखंड पढ़ाई थी, हम लोगों ने क्या देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसके नेतृत्व में, यानी उसके साथ साथ उत्तराखंड में भी आंदोलन चल रहे थे और कुमाऊं परिषद के विभिन्न अधिवेशन देखे थे। ठीक है, लास्ट में मैंने 1926 का अधिवेशन बताया था। उसके बाद क्या हुआ था 1926 में, यानी 1926 में जो कुमाऊं परिषद था, क्या था? कुमाऊं परिषद, केपी लिख दिया। ठीक है, समझ जाना। इस कुमाऊं परिषद का किस में विलय हो जाता है? राष्ट्रीय कांग्रेस में, यानी कुमाऊं परिषद प्लस कांग्रेस। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। यानी अगर आपसे पूछता है कभी कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, आप क्या बताओगे? 1926 में। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर ध्यान से सुनना, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, तो आप बताओगे 1926 में, उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब देखिए सब चीज़ ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इस दौरान उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो कुमाऊं परिषद के इतिहास से ही संबंधित है, यानी कुमाऊं परिषद जो कार्य कर रही थी वही कुमाऊं परिषद के कार्य यहाँ पे उत्तराखंड में राष्ट्रीय आंदोलन यानी उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हो चुके थे। ठीक है, अब देखिए सब घटनाक्रम सही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जिसको इर्द गिर्द ये आंदोलन घूम रहा था। वो जो कुप्रथा थी उसका नाम था कुली प्रथा। ठीक है, तो आज मैं वही पढ़ाऊंगा, कुली प्रथा क्या थी, और उसके बाद ही 2 सेशन में मतलब ये वाली चीज़ें चलेंगी। इसके आज की जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, थ्योरी वगैरह है, उसके बाद इसके मेन फैक्ट जो है इसके अगले वीडियो में आएंगे। इन दोनों वीडियो का आप कंबाइन करके देखोगे तो हमारा उत्तराखंड के इतिहास का जो 1921-20 या 1930 तक के दौर का जो समय है वो हमारे यहाँ कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको गांधी जी का आगमन वगैरह पढ़ाऊंगा, पेशावर कांड वगैरह पढ़ाऊंगा, सल्ट कांड वगैरह पढ़ाऊंगा। उसके साथ ही हमारा उत्तराखंड का जो इतिहास में जो स्वतंत्रता संग्राम वाला है वो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। फिर विविध वाले जो टॉपिक आएंगे उसमें हम चलेंगे। देखिए हुआ क्या था, जो कुली था, कुली प्रथा थी। ठीक है, ये 3 प्रकार की थी, मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, एक को बोला गया था कुली उतार, एक को बोला गया था कुली बेगार, एक को बोला गया था कुली बर्दायश। ठीक है, कुली उतार में क्या था? ग्रामीणों को कोई ब्रिटिश आता था उसके लिए कुली ढूंढने होते थे। कुली बेगार में क्या होता था? ग्रामीणों को उन कुलियों को बेगारी देनी पड़ती थी, यानी बिना पैसे के, यानी बिना आपके जो उसका मतलब वैल्यू होती है उसके काम करने की, फ्री में मुफ्त में उनके लिए काम करना होता था। और कुली बर्दायश में क्या होता था? ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटिश के लिए अनाज की व्यवस्था करनी होती थी। ठीक है, ये कुप्रथा चली आ रही थी और फाइनली जो है इसके लिए जो शपथ ली जाती है वो 14-15 जनवरी, ठीक है, 13-14 जनवरी या जो भी है, मतलब पूरा मंथ है, उससे कोई फैक्ट में घबराना मत, आप ये मान के चलिए जनवरी। ठीक है, जनवरी 1921 में। ठीक है, अब जनवरी का मतलब होता है, देखो उस टाइम जो उत्तरायण आपने सुना होगा, यानी मकर संक्रांति के टाइम बागेश्वर में एक मेला लगता है। ठीक है, वो कब होता है? 13-14 जनवरी के आसपास, सरयू नदी के तट पे। ठीक है, कौन सी नदी के तट पे? सरयू नदी के तट पे। जो कुलियों से संबंधित रजिस्टर था ग्रामीणों ने उस नदी में बहा दिए और इसमें बद्रीदत्त पांडे वगैरह इन लोगों ने, चिरंजीलाल शाह या मोहन सिंह मेहता, इन सब लोगों ने उसमें क्या किया था? नेतृत्व किया था। हरगोविंद पंत ये सब थे। ठीक है, 13 से 14 जनवरी 1921 को सरयू नदी के तट पे बागेश्वर में बद्रीदत्त पांडे और उसके नेतृत्व में विभिन्न ग्रामीण इलाकों से जो लोग आए थे उन्होंने कुलियों से संबंधित रजिस्टर क्या कर दिए? नदी में बहा दिए गए। अब ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ था कि कुली प्रथा को लेकर विरोध चल रहा था या कुली प्रथा के लिए कोई सुधार नहीं हुआ था। ठीक है, हम इसके ऐतिहासिक पॉइंट पे आएंगे। किस पे आएंगे? ऐतिहासिक, यानी पहले से इसमें कहीं, या क्या ये अचानक से 1921 में उभरा या कहीं ना कहीं पहले से चला आ रहा था, वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। देखिए
1921 से पहले, ठीक है, उत्तराखंड में सबसे पहले 1822 के आसपास एक कमिश्नर हुआ करता था, उसका नाम था कमिश्नर ट्रेल, ठीक है। कमिश्नर ट्रेल के बारे में आपको पहले पढ़ा चुका। उन्होंने ये प्रयास किया कि ये कुलियों की जो समस्या यानी जो कुली प्रथा है इसको समाप्त किया जाए, उसके लिए खच्चर मतलब समिति यानी खच्चर सेना बनाने का उसने कोशिश की। कौन सी सेना? खच्चर सेना, ठीक है। अब खच्चर सेना मतलब घोड़ों से संबंधित है, ठीक है। खच्चर अच्चर कहते होंगे, आपने सुना होगा। ये 1822 में उसने सोचा, प्रयास किया कि यार देखो अंग्रेज हैं या जो भी हैं अधिकारी आ रहे हैं, इतने लोग तो मिलते नहीं है कि उनका सामान हमान उठाया जाए, क्यों नहीं एक काम किया जाए, खच्चर वच्चरों की व्यवस्था की जाए, खच्चर वच्चर लिए जाए, उनको पैसा वैसा दे दिया जाए और इनका सामान हमान ढोने का भी वो काम कर लेंगे। उससे सही सोचा था, उसका इंटेंशन सही था ट्रेल का, ठीक है। तो ये खच्चर सेना उसने डेवलप करने की सोची, बट वो इस पर सफल नहीं हुआ था, ठीक। अब जब ये सफल नहीं हुआ, उससे आगे आप देखोगे, उसके आगे 1840 में एक घटनाक्रम होता है 1840 में। वो घटनाक्रम क्या था? जो लोहाघाट में इनकी छावनी थी, किसकी छावनी? ब्रिटिश सरकार की। लोहाघाट छावनी में वहाँ पे ग्रामीण क्या आते थे? अपना सामान वगैरह बेचने के लिए आते थे, क्योंकि ग्रामीण इलाके में जो भी उत्पाद होता था, जो भी अनाज वगैरह होता था, उसको बेचने आते थे। अब उसके लिए आते थे तो ब्रिटिश को उनको बर्दायश देनी पड़ती थी। बर्दायश मैंने अभी बताया आपको, क्या कहा? बर्दायश, ठीक है। देखें, ये बर्दाश्त देनी पड़ती थी। तो अब इसको देने के चक्कर में, यानी ये क्या था? एक प्रकार का मुफ्त राशन देना पड़ता था। ग्रामीण इससे परेशान हो रहे थे कि हमें अपना मेहनत से जो कमा रखा है उसको ब्रिटिश को मुफ्त में देना है। उन्होंने वहाँ सामान बेचना ही छोड़ दिया। कब? 1840 में, यानी। और वहाँ उन लोगों ने ये भी कसम खाई कि हम कुली नहीं देंगे, यानी कुलियों की व्यवस्था नहीं करेंगे। जब ये घटनाक्रम होता है, पिथौरागढ़ में भी एक और घटनाक्रम होता है 1850 में। एक गाँव पड़ता है पिथौरागढ़ में, उसका नाम है बिसाड़। क्या है? बिसाड़, ठीक है। ये बिसाड़ ग्राम पिथौरागढ़ में पड़ता है। इस ग्रामीणों ने भी यहाँ जो कुलियों से मुक्त था, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे जबरदस्ती कुली प्रथा लागू करने की कोशिश की, यानी ग्रामीण को कुली बनाना शुरू किया, यानी कुली के रूप में देखना शुरू किया। तो ग्रामीणों ने कुली बेगार बनने से मना कर दिया, यानी कुली देने से मना कर दिया, यानी बेगारी करने से मना कर दी। यानी ग्रामीण ने क्या कहा? हमारा इलाका मुक्त है कुलियों से, हमारे यहाँ कुली प्रथा नहीं है, हम लोग कुली प्रथा को शामिल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ग्रामीण भी जाग रहे थे, ग्रामीण भी इस ब्रिटिश के इस मतलब जो नीति थी कुली की, उसके खिलाफ हो रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, जब रैमजे साहब आते हैं 1857 के आसपास, जब यहाँ पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 में, रैमजे को तो कुली मिले ही नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए क्रांति थी, ब्रिटिश सैनिक आए थे, अलग अलग इलाकों से यहाँ अंग्रेज बस रहे थे। उत्तराखंड नया नया मतलब उस टाइम पे गोरखों से मुक्त हुआ था, आगे जाके क्रांति होती है। तो इस दौरान रैमजे को, ब्रिटिश कमिश्नर था, तो रैमजे को यहाँ पे मिले ही नहीं कुली। तो उसने क्या किया? वहाँ पे कैदी वगैरह जो थे, जेलों में थे, उनसे सामान उठवाया, यानी कैदियों को ही उसने कुली बनाने का क्या किया? प्रयास किया। यानी ये सब दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अब कुलियों की समस्या होने लग गई, यानी कुली इतने आसानी से मिलेंगे नहीं, और मिल भी रहे थे तो ग्रामीण धीरे धीरे अब मना करने लगे, ठीक है। जब ये सब होता है, आप लोगों ने एक और क्वेश्चन पढ़ा होगा, अल्मोड़ा का एक ग्राम था, खत्याड़ी ग्राम है, वहां पे भी ग्रामीणों ने कुली देने से मना कर दिया, यानी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। और वो खत्याड़ी ग्राम की घटना है 1903 की, ठीक है। ऐसे ही पढ़ना, देखो इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। खच्चर सेना 1822 से किससे संबंधित मैंने बता दिया, 1840 में लोहाघाट की घटना बता दी, 1850 में बिसाड़ की, 1857 में रैमजे की बता दी, और 1903 में कहा आपका अल्मोड़ा में एक ग्राम था, अल्मोड़ा ग्राम की बात, यानी जो भी थी खत्याड़ी ग्राम था अल्मोड़ा में, वहां कुली देने से मना कर दिया। ये 1903 की घटना थी, ठीक है, खत्याड़ी। अब इसी दौरान क्या होता है, देखिए एक अंग्रेज गवर्नर का नाम सुना होगा आपने, कर्जन साहब, लॉर्ड कर्जन। उस टाइम पे क्या हुआ था, 1904 के आसपास, 3-4 के आसपास, ये अल्मोड़ा होते हुए गढ़वाल की यात्रा पे आए थे, ठीक है। अब गवर्नर बनने वाले थे या बन चुके थे, भारत के गवर्नर थे, तो बहुत बड़ा पद था उनके पास, तो उनको भी यहाँ पे कुली मिलने में समस्या हो रही थी। तो वहाँ पे 2 उत्तराखंड के व्यक्ति थे, उनका नाम था, एक का गौरी दत्त बिष्ट और दूसरा महंत नारायण, ठीक है। गौरी दत्त बिष्ट और महंत नारायण दास उसका नाम था। गौरी दत्त बिष्ट और महंत नारायण दास, याद रखना, गौरी दत्त बिष्ट और महंत नारायण दास जी ने कर्जन जी से इस कुली और जंगलात के मामले में बात की, ठीक है, कि इस कुप्रथा के बारे में कर्जन जी से क्या की बात। और कर्जन यहाँ कब आए थे इस इलाके में, 1903 के आसपास, ठीक है। कहाँ आए थे 1903 के आसपास? अल्मोड़ा से गढ़वाल की ओर, अल्मोड़ा आए और अल्मोड़ा से गढ़वाल की यात्रा पे गए, ठीक है। इस दौरान जो 2 नाम मैंने बताए आपको, उन लोगों ने, गौरी दत्त बिष्ट और महंत नारायण दास जी ने कर्जन जी से इसी कुली की प्रथा के बारे में और जंगलात कानून के बारे में बात की, ठीक है।
ये सब घटनाक्रम चल रहा था, तो आगे जाके काशीपुर में एक अधिवेशन, मैंने अभी रिसेंटली बताया था आपको, काशीपुर अधिवेशन होता है। उस काशीपुर अधिवेशन में किसका था? कुमाऊं परिषद का। काशीपुर अधिवेशन में जब विभिन्न महानुभाव लोग शामिल हुए, चाहे आप ये बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत जो भी थे, मैंने आपको पढ़ा रखा है, उस काशीपुर अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया क्यों ना हम एक काम करें कि आगे 1921 यानी एक साल बाद जब उत्तरायणी का मेला होगा, उत्तरायण मेला होगा, वहाँ विभिन्न ग्रामीण इलाकों से लोग सरयू में डुबकी लगाने आते हैं, तब वहाँ विशाल जनसभा कम करके कुली न देने की शपथ हम लेंगे। ठीक है, यानी 1920 में काशीपुर में एक अधिवेशन होता है। ठीक है, काशीपुर अधिवेशन, ठीक, और किसका? कुमाऊं परिषद का, केपी लिख दिया है। ठीक है, इसमें ये निर्णय लेते हैं, एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि हम लोग एक काम करेंगे कि 1921 के आसपास हम लोग बागेश्वर के इलाके में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों को शपथ दिलाएंगे कि हम कुली नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जब अधिवेशन होता है, इसके बाद जब मैंने पहले पढ़ाया था बद्रीदत्त पांडे वगैरह ये सब कहाँ गए थे? बाहर गए थे, नागपुर अधिवेशन में गए थे तिलक जी से, गांधी जी से मिलने, इन लोगों से, और मतलब कुली वगैरह के बारे में। जब वो वापस लौटते हैं, वापस लौटने के बाद बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल, मोहन सिंह मेहता, जितने भी उस टाइम के मतलब आपके उत्तराखंड के बड़े नेतृत्व थे, वो उनके नेतृत्व में बहुत बड़ी जनसंख्या 10,000 15,000 लोग बागेश्वर की ओर कूच कर गए। ठीक है, और ये घटना थी 1921 की। ठीक है, बागेश्वर की ओर जब ये कूच कर रहे थे, इससे आगे वो क्या होता है, वो सारा घटनाक्रम अब आगे को आप लोग देखिए। इससे आगे को होता क्या है, ये जब विशाल जनसमूह बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत या जो भी इनके नेतृत्व करता थे, मोहन सिंह मेहता, चिरंजी लाल शाह, ये इनके नेतृत्व में जब ये सभी लोग बागेश्वर की ओर आ रहे थे, ठीक है, तो रास्ते में इनके साथ अलग अलग लोग जुड़ते गए। 10,000 15,000 से अधिक लोग ये क्या पहुंच गए बागेश्वर में, क्योंकि काशीपुर अधिवेशन में इन लोगों ने सोचा था कि जो उत्तरायणी होगी यानी मकर संक्रांति के दिन हम लोग ग्रामीण वहाँ पे इकट्ठा होंगे और कुली न देने की शपथ लेके ग्रामीणों के द्वारा जो भी कुलियों का रजिस्टर बनाएगा उनको हम सरयू नदी पे बहा देंगे। ठीक है, तो फाइनली होता क्या है, 13-14 जनवरी 1921 को, ठीक है, जब वहाँ पे उत्तरायणी का मेला चल रहा होता है, कब? 13-14 जनवरी 1921 में। ठीक है, इस दिन क्या कर देते हैं, जब अलग अलग लोग संबोधित करते हैं सभा को, चाहे बद्रीदत्त पांडे हो, उनके सहयोगी हो, ये संबोधन करते हैं, तो जो ग्रामीण इलाकों से लोग आए रहते हैं विभिन्न गांवों से, वो कुलियों से संबंधित रजिस्टरों को सरयू नदी में क्या कर देते हैं, बहा देते हैं। ठीक है, यानी सरयू नदी में अगर कब बहाया पूछता है तो वो कब बहाया, 13-14 जनवरी 1921 की नदी पे, सरयू नदी के तट पे। ठीक है, शपथ ली गई थी कि हम अब कुली नहीं देंगे, कुली बेगारी नहीं करेंगे। इस सरयू नदी के तट पे रजिस्टरों को बहा दिया गया बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में और इनके साथ जो भी राष्ट्रवादी या जो भी उत्तराखंड के आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, इसी बीच जब ये सब घटनाक्रम हुआ तो ये लगने लग गया कि उत्तराखंड की जनता अब ब्रिटिश के साथ सहयोग नहीं करेगी, यानी जनता अब असहयोग पे उतर आई है। और भारत में भी पूरे राष्ट्र में असहयोग आंदोलन 1920 से चल रहा था, तो उत्तराखंड में भी देखा गया कि जनता ब्रिटिश के साथ सहयोग नहीं करेगी, उनको कुली नहीं देगी। ठीक है, तो इसी घटनाक्रम को उत्तराखंड के इतिहास में पहला एक महत्वपूर्ण असहयोग माना जाता है, साथ ही साथ रक्तहीन क्रांति का भी इसको क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी जो सरयू नदी में बहाने का काम था, उसी घटना को उत्तराखंड के इतिहास में एक असहयोग की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, असहयोग मतलब आप सहयोग नहीं कर रहे हो, किसके साथ सहयोग नहीं कर रहे हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नहीं कर रहे हो। कैसा सहयोग नहीं कर रहे हो, चाहे उनके शिक्षण संस्थानों में हो, सरकारी नौकरी में हो, वकील पे हो, व्यापार में हो, किसी भी रूप में अगर ब्रिटिश के चीज़ों का बहिष्कार करके, उनकी नीतियों को अपोज करके, उनके आदेशों के अवहेलना करके अपने तरीके से अगर आप चीज़ों को चला रहे हो तो वो उसको असहयोग बोलते हैं। तो वो कुली मांग रहे थे, आपने कुली नहीं दी, यानी उनके साथ सहयोग नहीं किया, तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण असहयोग की उपलब्धि ये कह सकते हैं। साथ ही साथ इस चीज़ को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है, रक्तहीन क्रांति, यानी इसमें खून तो कुछ बहा नहीं, इसी तरीके से असहयोग करके क्या किया गया, क्रांति की गई। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। ठीक, रक्तहीन क्रांति यानी कुली बेगार आंदोलन था। ठीक है, अब देखिए ये सब घटनाक्रम हो रहा था, विशाल जनसमूह था, बद्रीदत्त पांडे वगैरह था। उसी दौरान वहाँ पे एक ब्रिटिश कमिश्नर की ड्यूटी लगी थी, उसका नाम था डाइविल। क्या नाम था उसका, डाइविल।
ये ब्रिटिश कमिश्नर जो डाइबिल था, इसको ये लगा कि क्यों ना मैं इन लोगों को गोलियों से भून दूं, ठीक है, कि इन लोगों को जो संबोधन कर रहे हैं जो जनता है। लेकिन बद्रीदत्त पांडे जी के भाषण से ये इतना परेशान हो गया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि तुम उनको गोलियों से भूनोगे, आप एक को मारोगे आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, यहाँ पे हजारों सैकड़ों लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे बैकफुट में आ गई। जब कुलियों से संबंधित रजिस्टर बहाए गए, एक प्रकार का संकेत था कि अब हम कुली नहीं देंगे, कुली प्रथा का समापन ये कह सकते हैं, ठीक है। तो जब उत्तराखंड में ये खबर पता चली कि बागेश्वर में ये घटनाक्रम हुआ है, तो उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में कुली न देने की शपथ ली गई, ठीक है। उन्हीं में कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक जैसे हुआ था, बगवाली पोखर एक जगह पड़ती है, द्वाराहाट और रानीखेत के बीच में पड़ती है, 23 जनवरी को अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 23 जनवरी, कब? 23 जनवरी 1921 को, ठीक है। 1921 में बगवाली पोखर लिख दिया, बीपी लिख दिया, ठीक है। बगवाली पोखर का युद्ध भी पढ़ाया था मैंने पहले आपको, पंवार और चंद के टाइम, ठीक है। बगवाली पोखर अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी शपथ ली गई कि हम कुली नहीं देंगे। इसके बाद 24 जनवरी 1921 को, ठीक है, सब 21 है तो आगे ईयर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 24 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा में भी ये घटनाक्रम हुआ था, ठीक है। अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है नारायण तेवाड़ी देवाल, ठीक है। नारायण तेवाड़ी देवाल में भी ये घटना हुई थी, नारायण तेवाड़ी देवाल, ठीक है। यहाँ भी क्या है, बद्रीदत्त पांडे जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। बीडी पांडे की अध्यक्षता में यहाँ पे क्या हुआ था, एक जनसभा को संबोधित किया गया था कि हम लोग क्या करेंगे, कुली नहीं देंगे, ठीक। 24 जनवरी को पिथौरागढ़ में, सेम डेट पे 24 जनवरी को पिथौरागढ़ में भी क्या हुआ था, यही एक सभा हुई थी, इसमें भी कसम खाई गई थी कि हम कुली नहीं देंगे। इसके अलावा 24 से 25 जनवरी को हल्द्वानी में भी एक सभा का आयोजन हुआ था, सत्यदेव ने उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। हल्द्वानी में किसने की थी? सत्यदेव नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी सभा की, और उसमें भी शपथ ली गई थी 24 से 25 जनवरी की, हम लोग क्या करेंगे, कुली नहीं देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और इलाके थे जिनमें एक सोमेश्वर था, सोमेश्वर भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसके नेतृत्व उसमें अध्यक्षता जो की थी वो हरिकृष्ण पांडे ने की थी, और वो 25 जनवरी की घटना थी, ठीक है। 25 जनवरी को कहाँ हुआ था? सोमेश्वर में, लिख लीजिए आप। 25 जनवरी को कहाँ? सोमेश्वर, और सोमेश्वर भी कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा जिले में, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? 25 जनवरी को। और इस सभा की अध्यक्षता किसने की थी? हरिकृष्ण पांडे ने, ठीक है। हरिकृष्ण पांडे जी ने इसकी अध्यक्षता की थी कि हम अब कुली नहीं देंगे। जब ये सब हो रहा था, एक और घटना हुई, पेटसाल और चितई का इलाका पड़ता है, चितई मंदिर वगैरह अल्मोड़ा की ही है, वो 30 जनवरी को हुई थी, ठीक है। 30 जनवरी लिख लीजिए, 30 जनवरी, सब 1921 है, ठीक है। पेटसाल चितई में, ठीक। यहाँ पे भी एक सभा का आयोजन किया गया था कि हम कुली नहीं देंगे। अब देखिए, ये तो सब कुमाऊं के इलाके में था, तो गढ़वाल भी इससे अछूता नहीं रहा। यानी जब सब जगह हो रहा था तो गढ़वाल में भी ये हवा फैल गई कि उत्तराखंड की कुमाऊं कमिश्नरी में जो था वो क्या हो रहा था, कुली न देने की प्रथा, मतलब जो शपथ ली गई थी वो हो रही थी। तो 30 जनवरी 1930 को एक चमेटा खाल नाम की जगह पड़ती है गढ़वाल में, जिसकी अध्यक्षता मुकंदी लाल ने की थी, ठीक है। कब? 30 जनवरी 1921, 1921 है, ठीक है। 30 जनवरी 1921 को चमेटा खाल ये कहाँ पड़ता है? गढ़वाल में पड़ता है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की? चमेटा खाल में एक सभा हुई थी, मुकंदी लाल ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी, ठीक है। मुकंदी लाल की अध्यक्षता में यहाँ पे भी असहयोग करने की बात कही गई थी, यहाँ पे भी कुली न देने की शपथ ली गई थी, यहाँ भी जंगलात कानूनों में सुधार की बात कही गई थी। और बाद में आप देखोगे जो हरिकृष्ण पांडे है, उसके नेतृत्व में एक राष्ट्रीय दल नामक संगठन बना। एक संगठन क्या, राष्ट्रीय दल नामक आप ये मान के चलिए एक समूह था। उसने गाँव गाँव जाकर 1921 में क्या किया? प्रचार प्रसार किया कि अब गाँव वाले कुली नहीं देंगे, ठीक है। यानी राष्ट्रीय दल किसके नेतृत्व में गया? गाँव गाँव राष्ट्रीय दल, ठीक है। ये कुमाऊं की बात थी। राष्ट्रीय दल हरिकृष्ण पांडे, इसके नेतृत्व में, हरिकृष्ण पांडे के नेतृत्व में कहाँ गया? गांव गांव गया। और ये घटना भी 1921 की है, ठीक है। 31 जनवरी 30, 31, 1-2 फरवरी जो भी है, ठीक है। 1921 को गांव गांव जाके इन लोगों ने शपथ ली कि गाँव वालों को समझाया कि अब कुली देने की प्रथा बंद हो गई है। ढोल नगाड़ों के साथ राष्ट्रीय दल प्रचार प्रसार में जुट गया था, ठीक है, गाँव गाँव जाके।
अब देखिए, जब ब्रिटिश को लगा कि वास्तव में अब हमारी यहाँ पे खिचड़ी नहीं पकने वाली है, कुली हमें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है, तो उन्होंने कुछ नया तरीका अपनाया। उन्होंने ये किया, कुछ लोगों को क्यों ना गिरफ्तार कर लिया जाए। जब वो गिरफ्तार करने की प्रथा पे उतर आए, जब उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना हम गिरफ्तार ही कर लें, तो इसी बीच उत्तराखंड के इतिहास में, खासकर कुमाऊं के इतिहास में, यानी ब्रिटिश कुमाऊं के इतिहास में, ठीक है, यानी ब्रिटिश कमिश्नरी के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली राजनीतिक गिरफ्तारी होती है, और वो होती है मोहन सिंह मेहता की। ठीक है, ये गिरफ्तारी होती है 21 मार्च 1921 में। उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नरी के इतिहास की पहली ब्रिटिश कालीन, ठीक है, ब्रिटिश कालीन है, वो ब्रिटिश के अंदर है, ठीक है, मार्च 1921 में। ठीक है, अब डेट आप हटा दीजिए, 21 मार्च से 22 मार्च से कुछ भी हो सकता है, डेट हटा देना है। ठीक है, वो डेट कभी नहीं पूछेगा। मार्च 1921 में क्या हो जाती है, पहली गिरफ्तारी हो जाती है। कहाँ होती है पहली गिरफ्तारी? ब्रिटिश शासन में कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर पहली राजनीतिक गिरफ्तारी, यानी राजनीतिक रूप से जिसको गिरफ्तार किया गया वो कौन थे? मोहन सिंह मेहता। ठीक है, मार्च 21 में। अब डेट तो कोई पता नहीं है मुझे भी, मोहन सिंह मेहता। ठीक है, डेट वो इसी पूछेगा नहीं। 9 महीने की इनको जेल दी गई और 1 रुपया इनको जुर्माना भी लगा था। ठीक है, 9 महीने की जेल दे दी गई। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के, यानी उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहली राजनीतिक गिरफ्तारी किसकी हुई थी? मोहन सिंह मेहता की। और किस प्रथा, देखो आज तक आप लोगों ने रटा होगा, लेकिन अगर आपसे ये पूछता है किस प्रथा के विरोध में, यानी कौन सी चीज़ वहाँ पे, कौन सा घटनाक्रम चल रहा था, ये सब कुली बेकारी या कुली उतार आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। ठीक है, इन्हीं की आगे जाके एक बार और गिरफ्तारी हुई 1941 में। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान भी इनकी क्या हुई थी? गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, किसकी? मोहन सिंह मेहता की। ठीक है, ये सारा घटनाक्रम था कुमाऊं के इतिहास का, यानी कुमाऊं पे उस टाइम क्या चल रहा था। ठीक है, अब देखते हैं गढ़वाल में क्या हो रहा था, वो आप लोग देखिए। देखिए ब्रिटिश गढ़वाल में क्या हो रहा था उसी दौरान। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ब्रिटिश गढ़वाल में उस टाइम मेन नेता कौन थे। ठीक है, कुमाऊं का तो हमने पढ़ लिया है, जैसे बद्रीदत्त पांडे ये सब थे। वहाँ पे कौन था? एक तारादत्त गैरोला जी थे, इसके अलावा चंद्रमोहन रतूड़ी जी थे। ठीक है, कौन कौन से थे? तारादत्त गैरोला, इसको नाम लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए ऐसे, तारादत्त गैरोला। दूसरा लिख लीजिए आप चंद्रमोहन रतूड़ी लिख लीजिए। एक लिख लीजिए तीसरा धनीराम शर्मा लिख लीजिए, मतलब धनीराम शर्मा लिख लीजिए। एक लिख लीजिए आप जोत सिंह नेगी लिख लीजिए। एक लिख लीजिए पातीराम लिख लीजिए। एक लिख लीजिए विशंबरदत्त चंदोला। ठीक है, मेन ये वहाँ पे गढ़वाल में नेता थे। कौन कौन थे? तारादत्त गैरोला बता दिया आपको, चंद्रमोहन बता दिया, चंद्रमोहन रतूड़ी, धनीराम बता दिया, इसके अलावा जोत सिंह नेगी हो गए, पातीराम हो गया और विशंबरदत्त चंदोला। ये सब लोग कौन थे? गढ़वाल के प्रमुख नेता थे। ये जितने भी नेता थे ये गोखले के विचार से प्रभावित थे। किसके? गोखले, यानी गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब ये गोखले जो थे उदारवादी थे, यानी नरमपंथी। मैंने कल भी बताया नरमपंथी की विचारधारा क्या होती है, हाथ जोड़ के संवैधानिक तरीके से पत्र लिख के सरकार में सुधार करना चाहते थे, न कि कोई क्रांति या बल के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब गोखले के विचार से प्रभावित थे, यानी अपने आप में एक नरमपंथी विचारधारा के ये लोग थे। ठीक है, तो गढ़वाल में उस दौरान जब तक ये था 1919 से पहले सिर्फ सामाजिक रूप में सुधार होते थे, सामाजिक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार होते थे। इस प्रकार का कोई राष्ट्रीय आंदोलन 1920-21 तक वहाँ पे नहीं चल रहा था, जैसा कि कुमाऊं डिवीजन में चल रहा था। ठीक है, तो इसी दौरान एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता था, उसका नाम था बैरिस्टर मुकंदी लाल। क्या थे? बैरिस्टर मुकंदी लाल। ठीक है, बैरिस्टर मुकंदी लाल। इनकी इंग्लैंड से वापसी हो जाती है 1919 में। ठीक है, यानी जब ये इंग्लैंड से वापस करते हैं, गढ़वाल में एक अपने आप में जोश आ जाता है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे, बहुत बढ़िया राजनीति के एक प्रकार के वकील भी थे, बैरिस्टर भी थे, और अपने आप में क्या थे? बहुत बड़े राजनीतिज्ञ टाइप के भी आप मान सकते हैं। तो इनकी जब वापसी होती है तो गढ़वाल में राजनीतिक चेतना का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। तो 1919 में एक घटनाक्रम मैंने आपको कल बताया था, भारत में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। तो इसी रॉलेट एक्ट के पास होने के बाद अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। अमृतसर, ठीक है, अमृतसर में कांग्रेस के अधिवेशन में 2 गढ़वाल के व्यक्तियों ने भाग लिया। उसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसमें था बैरिस्टर मुकंदी लाल प्लस अनुसुईया, लिख लेना, अनुसुईया प्रसाद
बहुगुणा, ठीक है, AP भी लिख दिया क्योंकि इतना स्पेस होता नहीं है इसलिए, ठीक है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में क्या किया था, प्रतिभाग किया था 1909 में, ठीक है, 1919 में, 1919 में, ठीक है। किसने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और किसने, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिभाग किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो जब ये वहाँ गए तो गढ़वाल में भी ये लगने लगा कि हमारी राजनीति भी राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ने लग गई है, तो गढ़वाल में भी क्या होने लग गया, एक प्रकार का राष्ट्रीय नेतृत्व मिलने लग गया, एक प्रकार का जोश उभर के आया अंग्रेजों के विरुद्ध। तो उन्होंने भी कुली बेगार, कुली बर्दायत और इन जो प्रथाएं थी इनका विरोध किया, असहयोग की नीति अपनाई, जंगलात कानून में सुधार करने की क्या की, मांग की, ठीक है। कुमाऊं पढ़ लिया, गढ़वाल पढ़ लिया। एक खास डिवीजन और था, उसका नाम था देहरादून। यहाँ क्या हो रहा था, अब उस टाइम उत्तराखंड का मतलब ऐसा तो था नहीं जैसा अभी के टाइम पे, ठीक है, मतलब इस प्रकार का पूरा राजनीतिक स्ट्रक्चर नहीं था। देहरादून में जब गांधी जी का आगमन होता है वो सबसे बड़ी घटना होती है, वो होती है 1916 में, ठीक है। अफ्रीका से जब भारत आए थे उसके बाद ही जब देहरादून आए थे 1916 में आए थे, देहरादून में एक प्रकार का जोश उत्पन्न हो गया राजनीति में, ठीक है। राजनीतिक चेतना का विकास हुआ इनके भाषण के बाद। 1916 में जब गांधी जी वहाँ आए, उन्होंने भाषण दिया, तो वहाँ के लोगों में एक प्रकार की जागृति, एक प्रकार की राजनीतिक चेतना का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, ठीक। इसी दौरान देखो असहयोग की शपथ ली जाती है। हम ब्रिटिश के साथ ना वकील हैं या सरकारी सेवाएं हैं या ब्रिटिश की नीतियां हैं, हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है, गांधी जी के आगमन के बाद। तो इस दौरान क्या हो जाता है, एक राष्ट्रीय स्कूल, युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय स्कूल छात्रों हेतु स्थापित किया जाता है, और वो किया जाता है ठाकुर चंदन सिंह के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय स्कूल, युवाओं के लिए राष्ट्रीय स्कूल लिख लीजिए आप, युवाओं के लिए राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की जाती है यहीं पे एक, वो की जाती है किसके, ठाकुर चंदन सिंह, ठाकुर चंदन सिंह के द्वारा, ठीक है। और इनमें क्या किया जाता है, छात्रों को राजनीतिक रूप से स्ट्रांग किया जाता है, उनकी चेतना का विकास किया जाता है, ठीक। अब देखिए, जब इसी के समय 1920 के आसपास नेहरू क्रम में देखिए एक और घटनाक्रम होता है, नेहरू जी यहाँ पे आए होते हैं, वो मसूरी पे रुके होते हैं, ठीक है। तो उनकी एक मुलाकात होने वाली होती है, वो होती है अफगान के शिष्टमंडल से, यानी अफगान के कुछ लोग आने वाले होते हैं, अफगान का नेतृत्व, उनकी मुलाकात नेहरू जी से होने वाली होती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर क्या कर देती, प्रतिबंध लगा देती उनकी मुलाकात पे। और ये घटना जो थी लगभग 1920 के आसपास की थी, 1920 के आसपास का ये घटनाक्रम था। तो जब इस पे प्रतिबंध लगता है तो असहयोग और बढ़ जाता है, ठीक है। तो दून में एक राजनीतिक अधिवेशन किया जाता है, उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को, यानी नेहरू जी को उस दून में राजनीतिक अधिवेशन का क्या बनाया जाता है, 1920 में अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो जब नेहरू की मुलाकात नहीं होती है तो 1920 में दून में एक राजनीतिक अधिवेशन होता है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, नेहरू जी को बनाया जाता है, और उसमें असहयोग की और भी शपथ ली जाती है, ठीक। अब देखिए सब चीज़ ये हो रहा था, तो ये देहरादून के पास ही ब्रिटिश सरकार के मतलब छावनी टाइप की समझ लीजिए, वहाँ अंग्रेज अधिकारी आते थे, ठहरते थे, उनका सामान ढोने की प्रथा थी। लेकिन आगे जाके मुकुंदी लाल के नेतृत्व में जो मतलब बैलगाड़ियों से सामान ले जाया जाता था, मतलब मुकुंद राम थे, उनके नेतृत्व में, पंडित मुकुंद राम थे, उनके नेतृत्व में बैलगाड़ियों से अंग्रेजों का सामान ले जाने के लिए मना कर दिया गया, यानी हम असहयोग करेंगे, हम तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। किसके नेतृत्व में, मुकुंद राम, पंडित मुकुंद राम के नेतृत्व में, ठीक है। ये अंग्रेजों के बैलगाड़ियों के से जो सामान जाता था उसको ले जाने के लिए मना कर दिया गया, ठीक है। ये सब हो रहा था, ये सब दिखा रहा था कि किस प्रकार से असहयोग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फाइनली बाद में एक और 1922 के टाइम में एक अभय नामक साप्ताहिक क्या निकला था, राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। किसका, अभय। कब हुआ था, 1922 में। कैसा था ये, साप्ताहिक था, ठीक है। साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका था, स्वामी विचारानंद ने ये निकाला था, विचारानंद ने निकाला था, ठीक है। इसके नेतृत्व में अभय नाम का निकला, इसने भी राष्ट्रवाद को यहाँ पे क्या किया, बढ़ावा
दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखा है वो ध्यान होगा। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट छूट गया था, इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं सॉरी, बोलने में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मिसमैच हो गया था वो, जहाँ पे मैंने वैसे कोई मतलब है नहीं, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग उस पर कमेंट करेंगे। ठीक है, वो हो जाता है। जब मैंने कहा मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार किया गया, 9 महीने की उसको जेल दी गई, 1 रुपया मैंने जुर्माना कहा आपको 100 कर देना है। ठीक है, और वो ना पेपर में आएगा ना कुछ होगा, वो 100 कर देना, वो हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो स्वामी विचारानंद के नेतृत्व में अभय नामक पत्रिका निकली। देखिए जितना पढ़ा रखा है ये एक प्रकार का बैकग्राउंड है कि यहाँ पे हो क्या रहा था, इससे संबंधित तथ्य यानी फैक्ट क्वेश्चन, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है, वो मैं बढ़ाऊंगा आपको अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ आया होगा। ये इसी प्रकार से स्टोरी बनती है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ पे बताए थे उसको आप नोट कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।